हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका मैथ का पेपर जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम 11 मार्च को है, उसके लिए हम लोग आज एक रणनीति तय करेंगे पिछले पेपर के माध्यम से कि आखिर हमें किस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए, कौन कौन से फार्मूलाज हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आप कम प्रेशर में अधिकतम क्वेश्चन लगा पाएँ। कहने का उद्देश्य ये है कि आपका एक प्लान तैयार करना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह के आए थे पिछली बार बोर्ड परीक्षा में, उसमें कौन कौन से फार्मूला जो यूज हुए हैं ये हम आपको सिखाना चाहते हैं। हमने पेपर ले लिया लास्ट ईयर का, सेट 2 का पेपर है, आप इसे मिला सकते हैं। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 समझाने प्रयास करूँगा। आज आपका प्लान तैयार कराऊँगा, रणनीति आपकी तय हो जाएगी कि कौन कौन से फार्मूला के यूज बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो फार्मूला है कौन, मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। पेपर 80 नंबर का आता है और 3 सेट बनते हैं, जैसा आप पिछले पेपर को दे चुके हैं, आपको पता होगा। और ये दूसरा वाला पेपर है। पेपर दोनों भाषा में होता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में होता है और साथ में इंग्लिश में भी होता है। डिटेल आप जानते हैं, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो समझाने प्रयास करेंगे कि कौन कौन से फार्मूला को निश्चित रूप से तैयार कर लेने चाहिए। इससे आपको पेपर में अगर क्वेश्चन बदलेगा लेकिन फार्मूला तो ही यूज होंगे, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन हिंदी में है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। हम आपको इंग्लिश एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे कि आसानी से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हिंदी में समझा देंगे, इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, दोनों बच्चों का काम हो जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आया, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट, मैंने ए और बी को डिवाइड करने वाली बात। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लगेगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, 2 होते हैं, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग। एक्स फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस कह रहा है तो वाई वैल्यू 0 होगी, इस एक्सिस पे होता है तो फार्मूला वाई वाला लगेगा। मैंने आपको एक्स वाला बताया, अब वाई वाला भी लिख लीजिए, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है। वाई वाला फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। कहने का मतलब पिछली बार y का यूज किया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन चेंज होगा, न्यूमरल चेंज होगा, लेकिन फार्मूला यूज होगा, तो आपको सेक्शन फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन सही कर पाए। तो इस बार वाई पूछा है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से अब जो आपके परीक्षा पेपर में होगा ये एक्स पूछने की संभावना पूरी होगी, लेकिन तो फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये रणनीति आज हम लोग तय कर रहे हैं कि कौन कौन से फार्मूला पेपर में पूछे जाएंगे, या हम चेक करना चाहेंगे कि आपका मेरा फार्मूला ये तैयार है कि नहीं तैयार है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ सेंटर से सर्कल बनाया गया है। ए ओ बी का वैल्यू 95 है। ए ओ बी जो ए ओ बी ये 95 सेंटर वाला एंगल है। तो प्रश्न कह रहा है देन द मेजर द एंगल ए बी क्यू, ये बाहर वाला एंगल कितना होगा बताना है। अब आसानी से लगा सकते हैं। देखिए करने 2 तरीका होता है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा मैं आपको समझाने प्रयास कर दे रहा हूँ। जैसे दोनों साइड बराबर होते हैं, अगर ये पूरा 95 है तो इसका मतलब बचे हुए 2 एंगल चूँकि रेडियस बराबर होंगे, रेडियस अगर बराबर हैं तो निश्चित बेस एंगल इक्वल होंगे। अगर बेस एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो पूरा 180 होता है, 95 कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ये ना 85। अब 85 के 2 टुकड़े कर लीजिए, चूँकि 2 एंगल है 2 बढ़ जाएगा, तो 85 का आधा कर दीजिए, 85 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 42.5। तो आप भी बताइए अगर ये 42.5 है, ये 42.5 है और टोटल तो 90 होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमको बाहर वाला एंगल पूछ रहा है तो 90 में से 90 में से ये 42.5 कम कर लें, हो जाएगा
5 को हमें माइनस कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हमें आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको टेंजेंट और आप याद रखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए 90 होता है, फिर आप लगा लेंगे। इसको एक तरीके से और किया जाता है। वो तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से ज्वाइन करा लेंगे। तो 95 पे उसका आधा ही होगा। और रूल क्या कहता है, जितना एंगल ये होगा है ना, उतना एंगल मतलब किधर का होगा, ये जो हमारा कार्ड है ना, ये कार्ड है, कार्ड का जो इधर का एंगल पूछ रहा है तो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल के बराबर होता है। दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये नियम है। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। चलिए कर लीजिएगा, है ना। 95 का हाफ यहाँ होगा और वही वैल्यू हाफ की वैल्यू हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अल्टरनेट सेगमेंट फार्मूला इसे कहते हैं, है ना। छोड़िए, आप जिस तरह से लगा सकते हैं। और फार्मूला क्या आपको याद होना चाहिए, एक रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो वैल्यू देगा, इसके माध्यम से आपको अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू निकालना आना चाहिए। ये आपको कैसे पता होना चाहिए, है ना। पी बी पी एच एच बी आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए। जहाँ पहला वाला केस को इंडिकेट करता है टेन साइन को, दूसरा वाला कास को, तीसरा वाला किसको इंडिकेट करता है, टेन को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता ही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक ये कॉन्सेप्ट सीखिए कि आपको इस प्रकार से एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये अगर आपको पता है तो आप निकालना जानते हैं और साथ में कैलकुलेशन करके आप आंसर सही निकाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला रेशियो का है ये आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, कास क्या होता है और किसके रेशियो जो होते हैं। ठीक है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इस तरह से याद रख लीजिए, ये आपका तैयार हो जाएगा। तब क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका तो यही होगा ना। आपको तैयारी, हम आपको यहाँ पे यही प्लान कराना चाह रहे हैं, रणनीति तय कराना चाहते हैं कि आप कैसे पेपर को हैंडल आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक को आपको अभी तो प्रिपेयर अगर नहीं हुआ है तो कर लेना चाहिए, और हुआ है तो रिवाइज कर लेना चाहिए। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें लाइक डिसलाइक सब पता होना चाहिए, और कितने लोग स्विम नहीं कर रहे हैं और कितने में से नहीं कर रहे हैं। पूछ रहा है कितने लोग स्विम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कोड क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस फार्मूला का प्रयोग आपको आना चाहिए। कर लेंगे तो बहुत आसान होता है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंदी में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये दोनों बच्चों को हेल्प मिल जाए। आइए बढ़ते हैं। आपको मॉडल क्लास पता होना चाहिए। पिछले बार का मॉडल क्लास पूछा है तो इस बार मीडियन क्लास आपको पता होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार के क्लास को बदलने आना चाहिए, प्रॉपर क्लास में कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना। क्लास इंटरवल में चेंज करने आना चाहिए, है ना। तो अगर आप चेंज करने आपको पता होना चाहिए, और चेंज करने बाद में आपको मीडियन क्लास डिसाइड करने जरूर आना चाहिए। मॉडल क्लास आया है तो मीडियन क्लास नेक्स्ट टाइम इस बार आपके लिए 100% चांस बनेंगे कि वही पूछा जाएगा। तो मीडियन क्लास, मॉडल क्लास बिहाफ पे आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आई होप आप समझ गए और कर भी लेंगे। अब क्या देखिए, क्या पूछा अगला क्वेश्चन, CS से आप कौन पूछा है। तो आपके इस बार सिलेंडर पूछ सकता है, हेमिस्फीयर पूछ सकता है, कौन फिर से पूछ सकता है। तो ये जो फार्मूला है सभी के जो आपके सिलेबस में है वो फार्मूला पर रिवाइज कर लीजिए अगर अभी तक नहीं कर पाए हो तो फार्मूला आसानी से CS से, TS से, वॉल्यूम, चाहे कोन का हो, चाहे वो हेमिस्फीयर का हो, चाहे स्फीयर का हो, है ना, सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सब आपको पता होना चाहिए। आप इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वांटिटी ज्योमेट्री से ही है। कह रहा है कि डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर सर्कल का डायमीटर जो है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये दोनों दिए गए हैं। रेडियस पूछ रहा है तो मिड पॉइंट के फार्मूला को पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको याद है क्या, एक्स फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, और वाई फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपान 2। ये दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए आपने स्टार्टिंग में कुछ बताया, सेक्शन फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। तो आप अगर इसके माध्यम से अगर मिड पॉइंट निकाल लिए तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको देखिए सेक्शन फार्मूला तैयार करना है, मिड पॉइंट फार्मूला भी तैयार करना चाहिए, और साथ में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x2, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तीनों फार्मूला हो गया, तीनों फार्मूला तैयार हो गया, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछा देखिए, पॉलिनोमियल जीरोस दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना आना चाहिए। पक्का एक क्वेश्चन आता है, ये हर बार आता है। तो फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, में दोनों को जोड़ दिया जाए, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये फार्मूला का यूज करना आपको आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, चैप्टर 2 में बहुत कुछ रिड्यूस्ड हो गया है, तो स्पेशली एक ही फार्मूला तो याद करना है, आप इसे याद कर लीजिए। इसके रिलेशन वाला फार्मूला भी तैयार कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये जीरोज के माध्यम से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता पाएँ, ये आपको तैयार होना चाहिए। ये फार्मूला को याद है? नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, देखिए, है ना, जरूर याद होगा आपको। ग्राफ दे सकता है, कह रहा है कितना आंसर होगा। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसे गिन लीजिए। 1, जैसे 2, ये 3, ये 4। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा गिवन ग्राफ, उसके उतने आंसर होंगे, वही उसको जीरोज होगा। तो यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही आंसर होगा। ये आप समझ लीजिए, इस बेस पे क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताने की कह रहा है। कह रहा है ऐसा तो बताइए कि एक वैल्यू जिसके लिए ये दोनों क्या के पास इनफाइनाइटली सोल्यूशन हो। आपको कंडीशन पता होना चाहिए, इनफाइनाइटली आया है, ऐसे ही जाने की संभावना हर बार ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है नो सोल्यूशन आ जाए, हो सकता है यूनिक सोल्यूशन आ जाए। तो कैसे करते हैं उसको, आइए समझ लीजिए। यूनिक कहेगा तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है। यूनिक कंडीशन होना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये आ सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला होता है किसके लिए? नो सोल्यूशन के लिए, कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये नो सोल्यूशन याद होना चाहिए। और तीसरा जो पेपर में पिछली बार आया है कि तीनों रेशियोज A1 अपान A2 का मान, B1 अपान B2 का मान और C1 अपान C2 का मान तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों फॉर्मूले क्या आपको याद हो गया? मैं रिवाइज करा दिया आपको। इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस पर। एक क्वेश्चन 100% बनेगा, है ना। इनफाइनाइटली आए या यूनिक आए या तो नो सोल्यूशन आए। कर लीजिए तैयारी, कहाँ से पेपर पर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये हिंदी में है, आइए फिर इंग्लिश की तरफ आते हैं। एपी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन देना चाहता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म दिया है, कुछ कैलकुलेशन करा सकता है। एपी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? जो डी होता है वैल्यू किसका होता है? A2 माइनस A1 होता है। माने किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस लेना पड़ता है कांस्टिट्यूटिव में, है ना। तीसरा देखिए, दूसरा लिया तो पहला लिया, तीसरा लेंगे यहाँ तो दूसरा लेना पड़ेगा, चौथा लेंगे तो तीसरा लेना पड़ेगा। डिफरेंस लेना पड़ता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इस बीपी में। और क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला? an का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1/2d। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एपी में। टर्म यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी एसन फॉर्मूला भी याद करा देते, चलिए आपको लगे याद। एसन फॉर्मूला क्या होता है? एसन फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1/d। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, आपको याद भी होगा, सब याद होगा। मैं यहाँ पे आपको केवल रणनीति करा रहा हूँ कि आप कौन से फार्मूला जरूर परीक्षा में जाने से पहले तैयार कर लें। आप कैसे कैसे फार्मूलाज पेपर पिछले पेपर में पूछा है और आपके लिए कौन से संभावनाएं बन रही इस बार भविष्य के पेपर के लिए, जो आपके पेपर के लिए। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस तरह से, अच्छा, अगर किसी को वैल्यू को इंक्रीज, सभी वैल्यू को 3-3 बढ़ा दिया जाएगा तो उसके मीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रूल आप जान लीजिए। बढ़ाने की बात किया है, घटाने की बात भी कर सकता है, गुणा करने की बात कर सकता है, मल्टीप्लाई का, या तो डिवाइड की बात भी कर सकता है। बढ़ाने कहे तो बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ जाएगा। घटाने कहे तो घटा दीजिए, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड करे तो डिवाइड करिए। सेम वही रहता है, माने जो रहेगा वही आपके मीन में भी करना पड़ता है, ठीक। ये देखिए चारों तरीका मैंने समझा दिया आपको। कोई एक आया है तो एक फिर आ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी। होने वाली प्रोबेबिलिटी को पीई जिसे आप कहते हैं, पीई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग माने पीई नॉट, माने नहीं होने प्रोबेबिलिटी। ये आपको फॉर्मूला पक्का याद है
तो होने और ना होने दोनों मिला के 1 होता है। ये फार्मूला तो आपको सबको याद है, इसे भी रिवाइज करिए, लर्न कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी 2 फार्मूला बता दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी बने फार्मूला पहले बताया कि फेवरेबल अपॉन टोटल, ये पहला फार्मूला बताया, और दूसरा बता दिया दोनों मिल करके हमेशा 1 होते हैं। समझ गए? आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रोबेबिलिटी के लिए एक क्वेश्चन और भी कह दिया है। क्या कह रहा है वही देखिए, क्या कह रहा है, अगल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी। जीतने का दे दिया है और कह रहा है कि इतने सोल्ड किए गए हैं, माने वही फेवरेबल और टोटल और जो नॉट फेवरेबल यहाँ पे बने जो फार्मूला आपका है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, उसी से सॉल्व करना है। टोटल दे दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कर लेंगे। और क्या पूछ सकते हैं, पॉलिनोमियल भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या 0 दे देगा तो उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ सकता है, अब जैसा पूछा था अभी, और साथ में एक रिलेशन में वैल्यू पुट कर कैलकुलेशन करा सकता है। तो अल्फा बीटा यहाँ पे जो वैल्यू निकाले जाते हैं ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे कोई रिलेशन अलग दे सकता है, एक वैल्यू ये पैटर्न तैयार इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में छप सकता है। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए। आइए, फॉर्मूला याद है ना कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी होती है रिलेशन वाला, -b/a होता है, ये वाला याद रखिए। और एक फॉर्मूला और होता है प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस तरह क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे आसानी से। आइए बढ़ते अगले तरफ। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हमारा है हैज़ अ रेशनल रूट्स, की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लिस्ट वैल्यू कह रहा है कम से कम कितना होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। डी फॉर्मूला क्या होता है, 20 का माने 4ac वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद अगर रहेगा तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे आप। आइए बढ़ते आगे। और क्या देखते हैं, टेबल वाला यूज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको 60, 45, 30, 90 है ना, कि यूज से ये क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन ये टेबल वाले जो वैल्यूज हम पुट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन एक तो पक्का रहने वाला है। इसे आप टेबल तैयार कर लीजिए, टेबल तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं करना होता। ट्रिक खुद का होता है L/R/L/4/4R। पहला वाला साइन के लिए होता है, दूसरा वाला कास के लिए होता है, तीसरा वाला टेन के लिए होता है। इसका उल्टा ले लेंगे तो हम लोग कोशेक, शेक और काट में जरूर पहुंच जाएंगे। ये अल्फा लेफ्ट अल्फा राइट आप पढ़े होंगे, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने वीडियो ढेर सारा पढ़ाया है, वहाँ से आप भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, इसको तैयार है तो आप सभी वैल्यूज आसानी से बता सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने CSA की बात किया था, वहाँ कौन की बात किया था, यहाँ सिलेंडर की बात कर रहा है, तो आपको CSA याद होना चाहिए। CSA किसका, सिलेंडर फॉर्मूला याद होना चाहिए। CSA सिलेंडर कितना होता है, 2πRH होता है, याद रखिए। कौन का फॉर्मूला क्या था, कौन का होता है, πRL होता है। और किसका कहते हैं, चलिए हेमिस्फीयर की बात कर लें। हेमिस्फीयर का होता है 2πr² होता है। और अगर स्फीयर की बात करेंगे तो जाएगा 4πr²। ये हमने सबके CSA बात कर लिया। अच्छा, अगर एक क्यूबाइड की बात कर रहा है तो 2l+b/h हो जाएगा, CSA याद करिए। और अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे तो 4a² हो जाएगा। देखिए मैं सब फॉर्मूला रिवाइज किया, सबका CSA आपको तैयार करा दिया है ना। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन करना आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो आ रहा है, ये आपका, मैं हिंदी से इंग्लिश पे आ जाऊँ, एस रीजन वाला, इसको आप कर सकते हैं। ये तो आसान होता है, बिल्कुल आसानी सब कर लेंगे। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ जो करने वाले क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन बात है। एस रीजन आसान होता है, आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रू फास्ट चेक करना होता है, 4 ऑप्शन दे रहते हैं, उस 4 ऑप्शन का कर लेते हैं। आइए देखिए क्या है। इस तरह क्वेश्चन लिस्ट नंबर वाला क्वेश्चन हर बार आता है कि किस नंबर से डिवाइड होगा और कितना सभी में रिमाइंडर बचना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में मैंने बताया कौन सा गेस क्वेश्चन में कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर बार के लिए, इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन ईच केस दे दिया है तो यह अलग अलग भी बता सकता है कि पहले में 2 बचेगा, अगले में 3 बचेगा, अगले में 5 बचेगा। कुछ अलग अलग रिमाइंडर भी यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना इस बार आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसे तैयार कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला, प्रोबेबिलिटी वाला फेवरेबल अपॉन टोटल वाला क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, ये आप कर ही लेंगे। फिर अगला क्या तैयार होना चाहिए, हाँ इसे क्या कराएं, सॉल्व, इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके आंसर बताने वाला। आपको ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ पे प्लॉट। जैसे ये स्कोर 5 है, x से 5 पे जाइए और y के पैरेलल खींच दीजिए। y 7 दिया रहा, y को 7, तो y के 7 जाइए, x के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। और दोनों आंसर क्या आएगा वही बताना है आपको।
तो x यहाँ कितना 5 और इधर y में जाना पड़ेगा कितना 7 जाना पड़ेगा, तो 5 7 आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ग्राफ पे प्लॉट करने आना चाहिए गिवन इक्वेशन को, ठीक, आप कर लेंगे। अच्छा, एक देखिए आप क्या है, एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन बिहाफ पे इससे वैल्यू बताना आना चाहिए आपको। इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बेसिक में इजी आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो सकता, ट्रिकी हो सकता है। याद रखिए कि जो इसके क्वाड्रेटिक जो इसके जो फार्मूला आइडेंटिटीज होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, इसलिए स्क्वायर में जाने का प्रयास करें, आंसर जल्दी से आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2ab में sin इंटू कास मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। मतलब आइडेंटिटी का यूज आपको आना चाहिए। तो आइडेंटिटी लिख दूँ। पहला आइडेंटिटी कौन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपको आना चाहिए। इस बार ये वाला यूज कराया है ना पिछले वाले पेपर में, इसमें दो इसको ये यूज करने के लिए आपके पेपर में आ सकता है इस बार, ठीक। अब क्या दिया देखिए, दूसरा आर ऑप्शन क्या दिया कि कोई देखिए ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो वैल्यू दिया है ना, साइन का और कॉट का दिया है। कुछ वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात अभी मैंने सिखाया स्टार्टिंग में कि साइन कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का दिया है, उससे साइन की देखिए कोसेक निकालना जाना चाहिए आपको, और कॉट से आपको भी कोसेक निकालना चाहिए, फिर प्लस करना सॉल्व करना आप जानते ही हैं, कर लेंगे आप। तो चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट तैयार रखिए आप, ठीक है, कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखिए, थर्ड थ्योरम का यूज करने के लिए क्या रहा है कि देखिए पैरेलल है, तो थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल ड्रा कर दिया जाए तो अदर साइड्स को सेम क्या रेशियो में डिवाइड करता है। इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। थ्योरम में प्रूव करने के लिए आ सकता है, आता ही है हर बार। सर्कल वाला क्वेश्चन, अच्छा सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस ए की वैल्यू पूछ रहा है और इस पॉइंट से पास करता है ना। अच्छा, एक वैल्यू बताना है और रेडियस देखिए पिछले क्वेश्चन क्या था, रेडियस पूछा था, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट देखिए 11 - 9 दिया हुआ है, यहाँ रख लीजिए। सेंटर वाला भी दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ, तो डिस्टेंस वाला यूज हो रहा है, देखिए फिर वही आ गया x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, फिर से यूज हो गया। इस बार देखिए पिछले में डिस्टेंस पूछा था रेडियस, बार रेडियस दे दिया है और सॉल्व करना आप जानते हैं, है ना। देखिए सभी फॉर्मूला लिमिटेड है, सभी माने जो पूछ रहा हर बार यही पूछता है। मैं कुछ और पेपर लेकर आपको समझा दूंगा कि मैं दिखा दूँ, साबित कर दूंगा कि हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, ये थ्योरम भी आपको सॉल्व करना होगा कि सप्लीमेंट्री होते हैं और ये वाला प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, और टेंजेंट वाला 90 होता है रेडियस के साथ, ये वाला भी कॉन्सेप्ट पता है तो लगा लेंगे आप। अच्छा, ये देखिए इसमें क्या पढ़े हम कि जब कोई सर्कल को कोई क्वाड्रेटर घेरे रहता है ना, सर्कमस्क्राइब घेरे रहता है, ऐसे भी यहाँ पे आमने सामने साइड का सम क्या होता है, इक्वल। जैसे आमने सामने सम, ये दोनों का सम जितना होगा इन दोनों का सम भी उतना ही होगा, ये आप पढ़े हैं, है ना। इसके यूज से आप आंसर निकाल सकते हैं इसको, ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया। फिर क्या करें हम, हाफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, 2 नंबर्स। तो नंबर वाले क्वेश्चन, बड़े छोटे वाले क्वेश्चन ये आप लगाना जानते हैं, इससे आप लगा लीजिएगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। और रूम सिलेंडर फॉर्म का है, हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो निश्चित रूप से हेमिस्फीयर की बात करेगा, सिलेंडर की बात करेगा, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है ना, जैसा बना सकते हैं आप, कुछ ऐसा बन सकता है। तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या मैं रिवाइज करा दूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अगर कोण की बात करेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पे अगर आपसे स्फीयर का पूछ ले तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, क्यूबाइड क्या हो जाएगा, LBH होता है। और क्यूब का पूछ लेगा लास्ट में तो A क्यूब होता है। ये मैंने सभी फॉर्मूला को रिकॉल करा दिया, ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। ये भी वही है, वॉल्यूम वाला ही कोई ना कोई लगेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पक्का है, इरेजर प्रूफ करने वाला। ये आपका इस तरह से √5 फॉर्म में आया है, तो इस बार √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √7 √11 इस तरह से, या कुछ कंपाउंड में जैसे 2 + 2√3 है ना, ऐसा, या 5 + 3√7
को इरेजर प्रूफ करना। इस यहाँ पे 2 पैटर्न पूछा जाता है। इस बार अगर ये वाला आया है तो इस बार इस प्रकार के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होंगे। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैंने जैसे वीडियो में क्वेश्चन कराया भी है, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रूविंग वाला आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आप साल का नाम जानते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। डी वाले में वर्ड प्रॉब्लम आ गया। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। ये आप आसानी से आपको स्पेशली देखिए यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, ज़्यादातर 1045 लगेगा, उससे भी ज़्यादा 1030 और 1060 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये का वैल्यू पता है तो आप डायग्राम से बना लेंगे तो आंसर जरूर निकालेंगे। 1045 1 होता है, साइन 31/√3 होता है और साइन 60 वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। अगर 3 वैल्यू पता है तो मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन इसी भी यहाँ पे होते हैं, आसानी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर परपेंडिकुलर और बेस की बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। कुल 38 क्वेश्चन होते हैं, 33 पहुँच गए हम लोग। ईपी का मैंने बताया आपको, है ना, ईपी क्वेश्चन फॉर्मूला बताया दिया मैंने, सबको फॉर्मूला बता दिया था और ये टर्म अब पता है तो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन लग रहा है, ईपी का ही 2 फॉर्मूला को मैंने सिखाया था। ये सिमिलरिटी बेस पे ही है कि साइड रेशो इक्वल होते हैं, मैंने बताया। इसे यहाँ जेड के दोनों सिमिलर हैं, है ना, सिमिलर जो 90 बन रहा है, ये वाला एंगल कॉमन हो रहा है। ऐसे भी यहाँ पे आप कह लेंगे साइड रेशो बराबर होगा, सिमिलर होते हैं तो साइड रेशो इक्वल होते हैं। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, थर्ड अपॉन थर्ड भी ले सकें तो बराबर ही आएगा, सेम आता है। उसी का यूज इसमें किया गया सिमिलरिटी का, वो चीज़ यहाँ भी यूज करा है सिमिलरिटी का। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है, अच्छा ये फॉर्मूला को जरूर याद होना चाहिए। देखिए कार्ड वाला, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सेक्टर पूछ सकता है कार्ड के थ्रू, एक सेक्टर ये वाला एरिया। तो मैं रिवाइज करा दूँ थोड़ा सा फिर से। अगर किसी सर्कल में अगर आपसे सेक्टर के एरिया पूछे, सेक्टर ये वाला एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, जितना एंगल बना रहा है वो एंगल अपॉन टोटल एंगल 360 की बनता है, और ये जो हिस्सा है वो एरिया का हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर ये आर का पूछ ले तो क्योंकि बाउंड्री का हिस्सा है तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रही बात तो आपको। अगर इंटरनल हिस्सा एरिया पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, अगर वो बाउंड्री लेंथ पूछ रहा है तो आप फिर 2 पाई आर लगा लीजिए, क्योंकि बाउंड्री का हिस्सा है तो 2 पाई आर का हिस्सा है। अगर का हिस्सा एरिया का हिस्सा है तो एरिया फॉर्मूला लगा लीजिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं। हाँ इसमें एक फॉर्मूला ये भी याद रखना जरूरी है कि सेक्टर और सेगमेंट। देखिए पिछले बार को सेगमेंट आया हुआ है, तो देखिए सेगमेंट मतलब ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं लिख दूँ। फॉर्मूला होता है क्या, वो सेक्टर वाला पे लिखिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से आप सेक्टर वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं। सेगमेंट वाले सेक्टर फॉर्मूला ये है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, तो पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल वाले को माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला तब उसके लिए डिटरमाइन होता है, डिराइव होता है, या आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखिए क्या आ गए, सेक्शन ई पे आ गए, जिसको केस स्टडी वाले क्वेश्चन कहते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन को तो आसानी से लगा लेंगे आप, है ना। देखिए ये भी सिमिलरिटी वाला हो जाएगा, है ना। देखिए 30 कॉमन है, 90 होना तय है, ऐसा कुछ कहा ही होगा, पैरेलल कह रहा है, ये 90 होता है रेडियस को टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी, है ना। फिर आप साइड रेशियो के थ्रू लगा सकते हैं, या आप हाइट रेशियो के थ्रू भी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थ्रू भी लगा सकते हैं। ये पूछा कर ही लेंगे आप। और क्या पूछा है, और देख लेते हैं। देखिए आसानी से ये सब क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। देखिए पेपर पूरा ये फिनिश हो गया। देखिए ये वाला आपका क्या है, यहाँ पे टेबल वाला क्वेश्चन देखिए पूछा, फिर मॉडल क्लास पूछ लिया, पहले में पूछा था। मीडियम क्लास आपको पता होना चाहिए, ये आप निकालना जानते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो आप मैंने वीडियो बनाया उसको आप देख सकते हैं। तो अच्छा मीन मीडियम मोड का फॉर्मूला आपको सिखा दूँ, चूँकि वैल्यू पूछ सकता है, मीडियम पूछा है तो ये तीनों फॉर्मूला रिवाइज करा दूँ, आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद शायद आप लोग समझ चुके हैं कि इतने भी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो पेपर में यूज होंगे इतने ही हैं। ये आपको प्रिपेयर है तो आसानी पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आए आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड। मीन पे जाएंगे तो ये जो मीन मेथड पे जाएंगे तो ए प्लस सिग्मा
एफ डी अपान सिग्मा एफ। आप पढ़े होंगे, अब मैं रिवाइज करा रहा हूँ। स्टेप डिविजन में जाएंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला हो गया। इस पूरे मीन का फॉर्मूला हो गया। आइए हम बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? मीडियन का फॉर्मूला है। याद कैसे रखेंगे? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीन सबको क्लियर होता है। मीडियन देखिए एन आता है, यहाँ भी एन आता है। आप इसे रिलेट कर लीजिए, गलती होना तय है ना। गलती संभावना बहुत ज़्यादा होती है, आपको उसको बचना है तो एन को एन से रिलेट करना सीखिए, है ना। लास्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे मोड का। मोड हम जानते हैं इसकी ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बात करता है, तो इसका मतलब इसमें एफ ज़्यादा आएगा। जैसे एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। मोड फ्रिक्वेंसी से संबंधित होता है, तो ज़्यादा मात्रा में जिसमें एफ आएगा वो वाला फार्मूला मोड का फार्मूला होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही फार्मूला आपको पेपर रहेगा, तो पेपर में अच्छा कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा तय है। और आई होप मैंने आपको पूरा तैयार करा दिया है। आपको कैसा लगा वीडियो? क्या आपने कुछ समझा? कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा? लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले तो कुछ और वीडियो में लेके आऊँ और मैं रिवाइज करा दूँ कि देखिए जो मैंने आपको सिखाया अभी, ये सेम टू सेम फार्मूला का यूज प्रीवियस इसके पहले जो पेपर हुए हैं उसमें भी हुआ है। अपकमिंग पेपर के लिए संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग।